आज के समय में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे देश में वॉर चल रहा है, जैसे कि इजराइल हमास हो गया, यूक्रेन और रसिया का हो गया, ऐसे बहुत सारे वॉर चल रहे हैं। अब इस वॉर के चलते जो बाकी के देश हैं वो ये चाहते हैं कि जो मेरा डिफेंस सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा तो ऑब्वियस सी बात है देश भी मजबूत रह पाएगा, क्योंकि एक देश का इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है डिफेंस सेक्टर, और अगर डिफेंस सेक्टर कमजोर हो गया ना तो उस देश को हारने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जो भारत है ना अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में लगा हुआ है, अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में लगा हुआ है, अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पे ले जाने पे लगा हुआ है। इसीलिए जो भारत का डिफेंस सेक्टर है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, और डिफेंस सेक्टर के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज है वो भी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। जब वो कंपनीज ग्रो करेंगी तो डिफेंस सेक्टर वाले म्यूचुअल फंड भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें उस म्यूचुअल फंड के बारे में, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो अगले 5 साल के अंदर में कितना ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना वो ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करता है, ना कि कंपनी के नाम से। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है कि इंडिया डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन बजट अभी के टाइम पे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर में केवल 9% के साथ ग्रो कर रहा है। बट ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 2029 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2029 तक ये जो 9% की ग्रोथ है ना ये 25% के हिसाब से ग्रो करेगी, जिसकी वजह से जो डिफेंस एनुअल प्रोडक्शन होगा वो 3 ट्रिलियन को टच कर देगा। सोचिए 3 ट्रिलियन को टच करेगा, बट उसके लिए 25% की ग्रोथ चाहिए, जो कि आज के टाइम पे केवल 9% की ग्रोथ हो रही है। अगर हम बात करें इंडिया डिफेंस मार्केट की तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस चार्ट में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 2024 के अंदर में 17.40 बिलियन डॉलर है, बट 2029 के अंदर में 23 बिलियन डॉलर को टच कर देगा। सोचिए 23 बिलियन डॉलर, ये जो पूरा का पूरा स्टडी पीरियड है ना ये 2019 से लेकर 2029 तक का है, और जो यहाँ पे CAGR माना जा रहा है 2024 से लेकर 2029 के बीच में वो रहेगा 5.79%। एंड तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका नाम है डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट है ना डिफेंस सेक्टर का वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में, मतलब अभी के टाइम पे 21,000 करोड़ को टच कर चुका है। बट अगर बात करें 2029 तक, मतलब अगले 5 साल के बाद, तो ये 50,000 करोड़ को टच करने का टारगेट रखा गया है। ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है अगले 5 साल के अंदर में, और अगर आप इस ग्रोथ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला है। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अभी के टाइम पे जो कंपनी है ना, टॉप की कंपनी है डिफेंस सेक्टर के अंदर, उनका ग्रोथ आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ऐसा ग्रोथ आपको बाकी के किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेगा जितना डिफेंस सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी के साथ कंपनी ग्रो कर रही है। जो स्टॉक्स आज से पहले, आज से 1 साल 2 साल पहले केवल 500 पे थे, 600 पे थे, वो आज 2-2 हजार 3-3 हजार को टच कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हुई है डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स के बारे में। आखिर में हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर में इंडेक्स का कितना ग्रोथ हुआ है। जो इंडेक्स है डिफेंस सेक्टर का वो 2022 के अंदर बनाया गया, तो 2022 से लेकर अभी तक कितना ग्रोथ हुआ है इंडेक्स का डिफेंस सेक्टर वाले, उसको एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के बारे में तो पिछले 1 साल के अंदर में 167% का रिटर्न है। सोचिए 167% का रिटर्न आपको इंडेक्स फंड दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। ये सेक्टोरल फंड का इंडेक्स फंड जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आता है, 167% का आपको रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड जो डिफेंस सेक्टर का है वो कितना ग्रोथ किया है। अब बात करने वाले कि इस इंडेक्स को फॉलो करने वाला वो आज का सेक्टोरल म्यूचुअल फंड के अंदर टॉप का म्यूचुअल फंड जिसका नाम है HDFC डिफेंस फंड। ये जो फंड है ना ये पूरे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में, मतलब जितने भी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है उसके लिस्ट में नंबर 1 पे आज के टाइम पे टॉप कर रहा है। अगर हम बात करें HDFC डिफेंस फंड की तो ये स्टार्ट हुआ था 2 जून 2023 को, और उसके बाद से लेके अभी तक इस फंड ने आपको 130% का रिटर्न दिया है। अगर इंडेक्स आपको 160%, 170% का रिटर्न दे रहा है तो म्यूचुअल फंड भी आपको लगभग उतना ही या उससे ज्यादा ही रिटर्न देने वाला है आगे चल के। अगर बात करें HDFC डिफेंस फंड के 1 साल के रिटर्न के बारे में तो लगभग 132% का रिटर्न है। सोचिए 132% का रिटर्न कितना ज्यादा होता है। आपका पैसा केवल 1 साल के अंदर में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया होता है। अगर हम बात करें HDFC डिफेंस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में तो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, अभी 1 साल का ही टाइम हुआ है तो पी रेशियो बहुत ज्यादा है, 60 का पी रेशियो है। शार्प रेशियो जो है ना वो 3.24 का है। अगर हम देखें यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो तो केवल 2.85 का है। इसका मतलब इसके कैटेगरी एवरेज से ये ज्यादा रिस्क लेके आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो 1% का एग्जिट लोड है। SIP इसमें आप कर सकते हैं। अभी इसमें लमसम अलाउ नहीं है तो आप लमसम नहीं कर सकते, लमसम बंद किया गया है। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया डिफेंस ट्राई। अगर हम बात करें HDFC डिफेंस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में, एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को लगभग 99% इन्वेस्ट किया जाएगा
और 1% आपका पैसा कैश के अंदर रखा जाएगा, जो कि मई 2024 का डेटा है। मार्च 2024 में भी लगभग 92% इक्विटी में था एंड 7% कैश में था, बट अभी के टाइम पे मई 2024 के अंदर में इसकी होल्डिंग हटा दी गई है कैश के अंदर से और इक्विटी के अंदर ज्यादा पैसा डाला गया है। अगर हम बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और सेक्टर वेटेज की, तो यहाँ पे देख सकते हैं मई 2024 में इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर 53% आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में 12% है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में 11% है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स में 9% है एंड अदर्स में 8% है। बाकी के और 3 सेक्टर है जिसमें आपके पैसे को 6.5% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें सेक्टर्स वेटेज की, तो सबसे ज्यादा सेक्टर्स वेटेज है इंडस्ट्रियल मैकेनरी में। तो इंडस्ट्रियल मैकेनरी की अगर हम ग्रोथ देखें ना, तो जून 2023 में केवल 18% पैसा इंडस्ट्रियल मैकेनरी में इन्वेस्ट किया जाता था जून 2023 के अंदर में, बट अगर बात करें मई 2024 में तो 53% हो चुका है इसकी ग्रोथ, मतलब कि बहुत ज्यादा ग्रोथ किया गया है इसके अंदर। इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर लगभग आपका आधा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें एचडीएफसी डिफेंस फंड के टॉप 5 होल्डिंग के बारे में, तो सबसे नंबर 1 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि बहुत तेजी के साथ ग्रोथ किया है पिछले कुछ सालों के अंदर में। इसका वेटेज है 22% का। दूसरे नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका वेटेज है 21% का। तीसरे नंबर पे एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, जिसका वेटेज है 6% का। प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड का जो वेटेज अभी के टाइम पे वो केवल 6% का है। एंड जो 5वां कंपनी है वो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, जिसका वेटेज है 6% का। अगर हम बात करें एचडीएफसी डिफेंस फंड के फंड मैनेजर के बारे में, तो इनका नाम है अभिषेक पोद्दार, जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है। 17 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड को हैंडल करने में। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर है, तो आपके फंड को यानी कि एचडीएफसी डिफेंस फंड को भी अच्छे से मैनेज करेंगे, जिसका ये रिजल्ट है कि पिछले 1 साल के अंदर में 130% से भी ज्यादा रिटर्न है। तो यहां तक आपको पता चल गया हो कि आखिर में क्यों एचडीएफसी डिफेंस फंड इतना तेजी के साथ ग्रोथ किया है और आपको क्यों इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है ना, बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है अगले 5 साल के अंदर में। और अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब अगले 5 साल 7 साल के लिए आप चाहते हैं पैसा इन्वेस्ट करना, तो अभी के टाइम पे डिफेंस सेक्टर भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और उसके अंदर एचडीएफसी डिफेंस फंड, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर ना नंबर 1 पे टॉप कर रहा है अभी के टाइम पे, जो कि आप रिटर्न ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, क्या आप एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।